साउथ कोरियन वाले भाई मतलब बता रहा हूँ ये लोग पता नहीं कहाँ से ऐसे अजीबो गरीब येट इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाते रहते हैं। वैसे इस सीरीज का आइडिया इतना भी नया नहीं है, काफी सारे मूवीज और सीरीज कुछ इसी बेसिक स्टोरी पर बेस्ड है। जैसे हाल ही में आई वेनम मूवी सीरीज की कॉन्सेप्ट भी ऑलमोस्ट सेम थी, बस नाम का डिफरेंस था, उसमें सिम्बायोट्स थे और इसमें पैरासाइट। बट अगेन ये सीरीज पैरासाइट सिम्बायोट्स जो भी कह ले आप, उसके अलावा बहुत कुछ नया ऑफर करती है। पैरासाइट द ग्रे की स्टोरी फोकस करती है जियोंग सू इन पर, जिनके शरीर में एक पैरासाइट घुस जाता है और इन पर पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बट फॉर सम रीजन नहीं कर पाता। क्यों, इसके लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी, मैं स्पॉइलर की वजह से नहीं बता सकता। इसी पैरासाइट की तरह काफी सारे पैरासाइट बाकी ह्यूमंस में घुस रहे हैं उन पर कंट्रोल करने के लिए, जिसको रोकने के लिए पैरासाइट द ग्रे करके एक टास्क फोर्स बनाई जाती है, अगेन जिसके ऊपर इस सीरीज का नाम भी रखा गया। अब मेरे दिमाग में एक सवाल था कि भाई पैरासाइट तो समझ में आया, लेकिन पैरासाइट द ग्रे क्यों, ये द ग्रे क्यों डाला गया? सो इस सीरीज के क्रिएटर ने बताया द ग्रे इसलिए जो कि किसी भी एक साइड के नहीं होते, यानी कि कोई इस साइड का होगा, कोई इस साइड का होगा, या कोई दोनों साइड का होगा। तो ये साइड किसकी है? ये साइड उन पुलिस ऑफिसर्स की है जो इन सीरीज में है, जो कि कोई कोई इस साइड में है, कोई कोई उस साइड में है, कोई किसी भी साइड में नहीं है। इसलिए इस सीरीज को पैरासाइट द ग्रे रखा गया। वैसे रीजन मुझे बहुत वियर्ड लगा, बट यही रीजन था। अब ये पैरासाइट है क्या, कहां से आए, क्यों आए, सबका जवाब तो सीरीज नहीं देती, मगर ये जरूर बता देती है कि इनको ह्यूमन होस्ट चाहिए सर्वाइव करने के लिए, और कहीं ना कहीं ह्यूमन से बचना भी है। क्या क्या करते हैं ये पैरासाइट्स ह्यूमन से बचने के लिए, और जियोंग सू इन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है इन सबके बीच में, कुछ इसी स्टोरी को गजब के एक्शन, गजब के इफेक्ट्स, गजब के सस्पेंस और गजब के ट्विस्ट से एक्सप्लोर करती है ये सीरीज। इसका नाम है पैरासाइट द ग्रे सीजन 1। इंसान होने का नाटक अच्छा कर रही हूँ। ये हम में से एक नहीं है। पैरासाइट द ग्रे सीजन 1 रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर 5 अप्रैल 2024 को, जिसके अल्ट्रा एचडी अकाउंट 650 में आते हैं एक महीने के लिए, मगर आप पा सकते हैं वही सेम चीज सिर्फ 263 रुपीज में पूरे महीने के लिए। कैसे ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। वैसे ये सीरीज इसकी ओरिजिनल कोरियन एज वेल एज डब्ड इंग्लिश एज वेल एज डब्ड हिंदी लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। इसका ऑफिशियल हिंदी ट्रेलर आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। वैसे सीजन 1 6 एपिसोड का है, हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे के हैं, तो 6 घंटे में आप सीजन 1 को देख सकते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बहुत ही हार्डली ऐसी कोई मूवी या सीरीज आती है जिसे मैं नॉन स्टॉप देखता हूं बिना ब्रेक लिए, और इस सीरीज को तो इतने शिद्दत से देखा था कि मतलब जब टीवी पे देखने को नहीं मिला तो मैं लैपटॉप पे चला गया, लैपटॉप पे देखने को नहीं मिला तो टैबलेट पे चला गया, टैबलेट पे भी देखने को नहीं मिला तो मैं मोबाइल पे चला गया, मगर नॉन स्टॉप देखता रहा। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं बता रहा हूं कि मेरे पास में कितने डिवाइसेस है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सीरीज इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैं इसे देखे बगैर रह नहीं पा रहा था। सीरीज की स्टोरी मेनली 5 कैरेक्टर्स के आसपास घूमती है। पहला जियोंग सू इन और उनके अंदर मौजूद पैरासाइट, जिसे सीरीज में हेडी करके बुलाया जाता है। इन दोनों की एक अलग ही केमिस्ट्री होती है, जिसके लिए क्रिएटर्स ने टाइम लगाया है बिल्ड करने के लिए, और इसी वजह से इन दी एंड एक बहुत ही अच्छा इमोशनल टच मिलता है सीरीज में। वन थिंग दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस कैरेक्टर दैट द मैसेज इट डिलीवर्स, जो कि काफी लोगों को बहुत वियर्ड लगेगा, मगर वो मैसेज ये है कि चाहे आपके साथ में कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, आपको अच्छा बनकर रहना है। समझता हूं कि काफी लोगों को ये बात बेतुका लगेगा, मगर इसी की वजह से काफी लोगों की जिंदगी शांति से गुजरती है। अब ये बहुत ही डीप बात है, जिसके डीप में हम नहीं जाएंगे वरना रिव्यू लंबा हो जाएगा। दूसरे और तीसरे कैरेक्टर्स है सेओल कैंग वू और किम चुल मिन, जो कि जियोंग सू इन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जहां पर किम चुल मिन एक तरह से फादर फिगर होते हैं जियोंग सू इन के लिए, तो वहीं पर सेओल कैंग वू एक तरह से दोस्त होते हैं जियोंग सू इन के लिए। और सेओल कैंग वू ही एक ऐसे कैरेक्टर रहते हैं जिसकी वजह से सीरीज में थोड़ी कॉमेडी रहती है। इनके डायलॉग्स जैसे पूरी दुनिया मेरे जान के पीछे ही पड़ी है, या पूरी दुनिया पैसे के पीछे ही पड़ी है, या पूरी दुनिया जीने ही नहीं देगी, या आप मेरी जान ही ले लो, ये सारे डायलॉग्स काफी फनी लगते हैं। वैसे क्योंकि ये सीरीज ओरिजिनल कोरियन लैंग्वेज में है, मैंने इसे हिंदी डबिंग में देखा है, तो हिंदी डबिंग काफी डिसेंट है। और क्योंकि मैं इसे ओरिजिनल कोरियन लैंग्वेज में देख नहीं सकता था और इंग्लिश सबटाइटल थोड़ी अजीब लगती है मुझे कोरियन लैंग्वेज के ऊपर, तो मैंने सोचा जब डब्ड वर्जन देखना ही है तो भैया हिंदी में ही देख लेते हैं। चौथी और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है चॉ जुन क्यू, जो कि एक तरह से लीड ऑफिसर होती है पैरासाइट द ग्रे टास्क फोर्स की, जिन पर जिम्मा आता है इन पैरासाइट्स को जान से मारने का। और हाइट छोटे होने के बावजूद भी इन्होंने एक पावरफुल लड़की का काम निभाया है सीरीज में, जो कि देखते ही बनता है। आई मीन जितना हमारी लीड जियोंग सू इन इंपॉर्टेंट थी सीरीज के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट चॉ जुन क्यू थी इस सीरीज के लिए। बता रहा हूं भैया, नाम लेते लेते ना मुंह टूट रहा है मेरा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैंग वॉन स्यून, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होते हैं, जो कि सबकी नाक में दम करके रखते हैं, जो कि स्पॉइलर की वजह से मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि इनका क्या रोल है, बट ट्रस्ट मी यू विल एंड अप लाइकिंग दिस गाय। सीरीज की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन 5 कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड की स्टोरी भी बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई, ताकि हम इन 5 कैरेक्टर से
इंडिविजुअली जुड़ सके। इफेक्ट्स की बात करें तो हार्डली कोई ऐसा सीन था जो कि ऐसा ना लगा हो कि रियल ना हो। आप डेफिनेटली इस सीरीज को बिग स्क्रीन पर देखें, क्योंकि तब जाकर इन ह्यूमंस का जो पैरासाइट का रूप होता है वो देखते ही बनता है। और क्योंकि एक्शन सीन्स में काफी गाड़ी यहां से वहां फेंकी गई है तो उसका अलग ही मजा आता है बिग स्क्रीन पर। एक चीज मैं इस सीरीज के बारे में बताना चाहता हूं कि इसके इफेक्ट्स तो अच्छे थे, लेकिन इफेक्ट्स के साथ साथ लोगों की, यानी कि जिन पैरासाइट ने जिस बॉडी पर कब्जा किया है उस बॉडी का मूवमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये पैरासाइट सिर्फ सर में बसते हैं और सर से ही कुछ ना कुछ निकलता है जिससे ये सामने वाले को मारते हैं। बाकी ह्यूमन बॉडी जैसा कि हाथ पैर ये सब इंटैक्ट होता है, तो पैरासाइट के सर से मारने का वार और उसी वक्त ह्यूमंस के हाथ और पैर का मूवमेंट्स ये दोनों एक्शन से मैच होना चाहिए। और पूरी सीरीज में एक भी ऐसा मोशन या एक भी ऐसा एक्शन नहीं था जहां पर आपको ये लगेगा कि भाई यहां पर ये एक्शन थोड़ा गड़बड़ा गया या यहां पर वीएफएक्स थोड़ी कमजोर लग रही है। तो ना सिर्फ वीएफएक्स के साथ साथ जिन लोगों ने इस बॉडी का मूवमेंट किया है, ताकि अगर पैरासाइट इस तरफ हमला कर रहा है तो उनको बॉडी का मूवमेंट इस तरफ रखना है, पैरासाइट अगर इस तरफ हमला कर रहा है तो बॉडी का मूवमेंट इस तरफ रखना है, तो ऐसा करना भी आसान काम नहीं हुआ रहेगा एक्टर्स के लिए। और ऐसा नहीं है कि हर एक पैरासाइट एक है, हर एक पैरासाइट अलग अलग है और कुछ कुछ पैरासाइट तो ऐसे एक्शन दिखा देते हैं, ऐसे अजूबे दिखा देते हैं जिसको देखकर हम बस ऑ में आ जाते हैं। स्टोरी सीरीज की कुछ नई नहीं है, मगर सीरीज में इसमें काफी ट्विस्ट है जो कि अनएक्सपेक्टेड है। और सीरीज जिस नोट पर एंड होती है ये तो क्लियर हो जाता है कि इसका सीजन 2 भी नेटफ्लिक्स जल्दी लाएगा। एंड आई विश एंड आई प्रे कि भले ही लोगों को अगर ये सीरीज पसंद नहीं आएगी, आई मीन पसंद तो आएगी जहां तक मैं समझ रहा हूं अभी, बट स्टिल आई रियली वांट नेटफ्लिक्स की वो इसका सेकंड सीजन भी जरूर लाए। वैसे अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो जिस मंगा सीरीज से ये सीरीज इंस्पायर्ड है आपको उसे भी एक बार जरूर देख लेना चाहिए। उसका नाम है पैरासाइट द मैक्सिम, जो कि 2014 में आया था, जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल था, बट आई डोंट नो फॉर सम रीजन उन्होंने अभी निकाल दिया इसे, जिसके अगेन 24 एपिसोड है जो कि देखने लायक ही होंगे, क्योंकि अगर उसकी रियल लाइफ एक्शन सीरीज अगर बनाई है वो इतनी इंटरेस्टिंग है तो उसकी एक्चुअल एनिमी सीरीज तो अच्छी होनी ही चाहिए। वैसे अगेन इस सीरीज के एंड में, यानी कि पैरासाइट द ग्रे के एंड में एक कैमियो है। उस कैमियो को समझने के लिए आपको पैरासाइट द मैक्सिम समझना पड़ेगा, तब जाके आप समझ पाएंगे कि भाई ये कैमियो किसका था और क्यों ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि इसका सीजन 2 भी जरूर आएगा। वैसे दोस्तों ओवरऑल समराइज करूं तो सीरीज डेफिनेटली वन टाइम वॉचेबल है, आप इसे जरूर देखिए। और इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको रिव्यू पसंद आया है, अगर आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।